जो सेम परिस्थितियां 2020 में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई थी, वो कुछ परिस्थितियां अलग तरीके से 2024 में सितंबर के बाद से बनने लगेंगी। बहुत सारे देशों में आप सुनने लगेंगे, और वो पूरा 1 साल चलेगी, 2025 सितंबर तक चलेगी। याद रखना कि सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहता है वो मंथ परमेश्वर आपके लिए फिर से एक नए रास्ते खोलने का होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सितंबर से शुरू होगी इस बार, और आखिरी सितंबर तक 2025 तक चलेगी। लेकिन जो लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनके घर ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। क्या आप बनाना चाहते हैं बड़ा आदमी? हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं और मेरा बच्चा जो है एक बड़ा आदमी बन जाए। तो आप चाहते हैं बड़ा आदमी बनाना, तो जो लाइव देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके बच्चों को आज रात फेमस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। मैं भविष्यता होने के नाते जो आशीर्वाद दे रहा हूं आपको वो लग जाएगा। आज पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि इन्हें आशीर्वाद दे कि मैं इन्हें शांति देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके पास जब शांति होगी तो आपका बिजनेस फैलेगा, आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। बाइबल बताती है जब खुदा का आत्मा आता है तो विश्वासी फेमस हो जाता है। ये याद रखना, आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा किसको फेमस करना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो तुम्हारे कुछ सालों में नहीं, इसी साल में हालात बदल जाएंगे। आप कहेंगे कि हम इस देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं, यहाँ पर तो आर्थिक तंगी आ गई है, कुछ भी आ गया हो, वायरस भी आ गया हो, लेकिन जो मैं आज सिखा रहा हूँ अगर आपने उसको राइट डाउन किया, आपने जो लिखा, तो परमेश्वर आज यहाँ चेंज करने लगेगा और आपको ब्लेसिंग देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा? हम देखते हैं टॉपिक सकते हैं इस पर, जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी। इसका मतलब कि 4 पॉइंट्स आपके लिए हैं कि जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी, जो अपने अंदर सुधार करेगा। सुधार करता है सुधर जा, लिखने वाले, जो अपने अंदर सुधार करेगा और आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो अपने अंदर आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करना ही सुधार करना है, जो कैसे भी हालातों में डरता नहीं है और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मतलब कि विश्वास का वर्ड एक अलग लगता है कई बार बोलने में, भरोसा कई बार अलग लगता है, कि भरोसा जो अंत तक रखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पहले पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20:5 में देखो क्या लिखा। निर्गमन 20:5 में लिखा, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों और को पितरों का दंड भी दिया करता हूँ। आज हमारे समाज में बोलते हैं कि हमारे पर पितर दंड आ गया, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों को भी दंड दे सकता हूँ। वो परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि तो उनको दंडवत ना करना। कहता है कि जब हम अपने हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में जाकर सिर झुकाने लगते हैं, पूजन लगते हैं, तो उसी समय परमेश्वर जो है उन चीज़ों के लिए क्रोध करता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कह रहा है कि जिसको जानते नहीं है। कहता है कि पौलुस और पतरस बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तो अनजाने, कहता है कि जब कहीं उपासना करने के लिए देखा लोगों को, तो वहाँ पर सब पत्थरों पर नाम लिखे थे, लेकिन एक पत्थर था, कह रहा है उस पर लिखा था कि अनजान ईश्वर, जिसको हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे लोग बिना जाने परमेश्वर को उसकी उपासना करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, उसी एग्जाम्पल में क्या, अगर किसी का पति दूसरी पत्नी ले आए, अगर किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए, तो उसी समय क्या होगा? उसको क्रोध आएगा। तो हम क्या करते हैं? स्कूल में गीत गाते हैं, पति तपावन परमेश्वर। तो दिखाना स्क्रीन पर इसी वचन को। तो इसी समय कह रहा है तू उनको दंडवत ना करना, क्योंकि परमेश्वर यहाँ जलन कर रहा है, क्योंकि आपका पति भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपका दोस्त भी है, वो आपका सब कुछ है। तो इसी समय परमेश्वर को जलन होती है। अगर आपको जलन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप कभी भी फेमस नहीं हो सकते। जिनको परमेश्वर के कामों के लिए जलन नहीं होती, वो कभी बढ़ता नहीं है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि शमूएल को परमेश्वर ने क्यों फेमस किया? क्योंकि वो शमूएल जो था, क्योंकि उसकी माँ के अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन थी। ने देखो, हम देखते हैं पहला शमूएल 1:11 से क्या था उसके अंदर। उसकी प्रार्थना में भी एक मतलब कि आत्मिक बातें झलक रही थी। मैं दूसरे पॉइंट से बता रहा हूं आपको। जब आप लिखते हैं तो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगती है, आशीष आने लगती है। जब हम इसी में देखते हैं 1 शमूएल 11, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। उसने ये मन्नत मांगी है, सुनाओ कि
देखो उसने क्या लिखा, उसने ये मन्नत मांगी, लेकिन मैं इसमें लास्ट लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, लास्ट लाइन में पढ़ना है, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा के सामने अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। इसका मतलब कि उसको एक आत्मिक बातें कर रही है, वो परमेश्वर के साथ आत्मिकता दिखा रही है। कहते परमेश्वर अगर तू मुझे ये चीज दे तो मैं एक आत्मिक, वो लेडीज प्रार्थना करते हुए, और उसको कौन देख रहा है, एक नबी, इसका नाम एली है, और ये उसको वाच कर रहा है और देख रहा है, कह रहा है कि भाई ये किस तरीके से प्रार्थना कर रही है। और वो कह रही है कि उसी समय, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार इंसानों के द्वारा भी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने उसके सामने उसको रखा, वो उसको वाच कर रहा था, और उसी समय वो लेडीज ये बोल रही थी, कह रही थी कि परमेश्वर मैं क्योंकि कितने साल से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जब उसकी प्रार्थना के अंदर, हो सकता है आप 10 साल से बैंक लोन की ट्राई कर रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बाहर भेजने के लिए बच्चों को, लेकिन आपका कोई काम ही नहीं बन रहा। रीजन कहते हैं कि जब हमें आत्मिक बातें आएंगी, परमेश्वर के मतलब की बात आएगी, तो वो आपकी तरफ ध्यान करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसी समय कह रहा है कि आपको इस समय कहता है परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचना है, प्रार्थना और एक अच्छे बोल, कह रहा है कि अपनी ओर खींचते हैं। मैं अभी पास्टर सपना को कहूँ और पास्टर अशोक को कहूँ, मैं इसी समय पास्टर धर्मेंद्र को कहूँ, किसी को भी बोलूँ, मैं कहूँगा चलो ये पानी का गिलास ले, तो मेरे लिए लाएंगे नहीं, मैं कहूँगा हाँ बेटे पानी का गिलास लाओ। तो इसी समय मतलब कि वो रिस्पेक्ट देंगे मुझे। जब मैं रिस्पेक्ट की बातें नहीं निकालूंगा मुंह से, यहाँ पर परमेश्वर के सामने क्या कह रही है, कह रही परमेश्वर, इसी वचन को फिर से देख, और इसी समय लिखा, कह रहा आत्मिक बातें करके कह रही है कि मैं उसे जीवन भर के लिए, आत्मिक बातें कह रहा, पूरी लाइफ, मतलब कि एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दूसरे पॉइंट में, जो अपने अंदर सुधार करता है और जो आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है, ये अपने बच्चे को आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करा रही है कि उसके जीवन भर के लिए। आप कहते हैं परमेश्वर एक दिन के लिए, कहती मैं परमेश्वर जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी। पहले उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, अपने चरित्र में दिखाया, फिर उसने अपने बच्चे के चरित्र को भी कहा कि मैं जीवन भर के लिए, कहते उसके सिर पर छुरा फिरने न दूंगी। आप समझ में आ गया। पूरी लाइफ उसने उसके बाल नहीं कटने दिए। समझ गए मेरी बात। तो कहते कि उसने मतलब जो रूल और रेगुलेशन थे परमेश्वर के उस समय में, उसने उसको फॉलो किया, लेकिन उसने अपने करैक्टर में, जब तक परमेश्वर आपके चरित्र में वो आत्मिकता नहीं देख लेगा, लेकिन कुछ आत्मिकता हम अपने करैक्टर में, चरित्र में दिखाते हैं, लेकिन कुछ अपनी जुबान से नहीं दिखाते। हम अपनी जुबान से भी जब दिखाते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। और परमेश्वर ने उसी समय इसको बेटा दिया, और इसको वो बेटा नहीं दिया, इसको वो बेटा दिया जिसके द्वारा लोग राजा बने, प्रधानमंत्री, मंत्री क्या, उसके पास आए और प्रार्थना कराई। आपको समझना है कि परमेश्वर आपके बच्चों को इतिहास रचाने के लिए बनाएगा। इतिहास रचने वाले बनेंगे आज रात के बाद आपके बच्चे, जितने आमीन बोल रहे हैं। ये विश्वास करने वाली बात है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखता। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में 1:2 में लिखा, कह रहा है कि वो सुधार क्यों नहीं हुआ। कहता कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर सुधार नहीं करता, कुछ नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुधार करेगा आपकी लाइफ में। देखो उत्पत्ति की किताब में 1:2 में लिखा, कह रहा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब कि पहले वो पानी के ऊपर मंडलाता था, उस पर मिट्टी डाली और उस पर महल बना दिया गया। और कह रहा जब आप खुदा के पास आए तो आप भी बेकार लाचार थे, आपके पास कुछ नहीं था, आप बेडौल पड़े थे, सुनसान थे आप जब प्रभु के पास आए उससे पहले आप क्या थे, बेडौल थे, आपका काम नहीं था, आपको दुष्ट आत्मा ने तंग किया हुआ था, प्रॉब्लम थी, जीवनों में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन आत्मा पानी पर मंडलाता है। लिखा, देखो क्या लिखा, आत्मा पानी पर मंडलाता था, जल पर, आत्मा कहां पर। तो बाइबल ये बताती है कि आज आपके अंदर भी पानी है, और आप, बाइबल बताती है कि आप मिट्टी से रचे गए हैं, आपके ऊपर मिट्टी डाली परमेश्वर ने, आप मिट्टी से बनाए गए हैं। जब आप मिट्टी से बने, आपके अंदर पानी है, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर जरूर आता है। ये बहुत बड़ी अनॉइंटिंग वाली बात है। पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, और पवित्र आत्मा कहता है कि उसने मनुष्य के अंदर पानी को डाला,
और कहता है कि वो आत्मा क्यों नहीं आएगा उसके अंदर। आज आपके अंदर आत्मा है, आप आत्मा पाए हुए हो लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन इसलिए कह रहा है कि पानी में डुबकी दी जाती है, जब आप पानी में डुबकी लेते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, आपको बेडोल से खुशहाल करने के लिए, सुनसान से कह रहा है कि जो आप बेकार पड़े थे आपके हालात चेंज करने के लिए। इसलिए कह रहा है कि आपके जीवन में कहता है वो पानी, कह रहा है कि वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, क्योंकि वो पानी के ऊपर मंडलाता था, वो आज उनके ऊपर मंडलाता है जिनको कह रहा है कि यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कहता है कि मैं तो वो जल हूं, कह रहा है कि दुनिया के लिए, कह रहा है कि मैं वो पानी हूं, आप कह रहा है कि मैं प्यास बुझाऊंगा, मैं तो मेरा वचन आपकी प्यास बुझाता है। तो यीशु मसीह ने उस समय भी पानी मांगा जब उसको क्रूस पर मार रहे थे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो जानता है पानी पर आत्मा मंडलाता है। तो इसका मतलब कि एलीशा ने पानी में चमत्कार किया और पानी में नमक डालकर, और जब दिया बांझपन को बच्चे होने लगे। यीशु मसीह आया और उसी समय पानी पर चलने लगा, और पतरस भी पानी पर चलने की कोशिश किया, और उसी समय यीशु मसीह वहां पर भी चेलों के पैर जो धो रहा था वो तेल से नहीं पानी से धो रहा था। तो इसका मतलब कहता है कि आप बेशक चाहे कितने भी कह रहे पृथ्वी बेडोल हो, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितना भी सुनसान पड़ा हो, बेडोल हो, बंजर हो, आपकी खेत, आपकी जमीन, आपका पैसा, आपके बच्चे बंजर हो, शराब पीते हो, पति शराब पीता हो, घर में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस हो, मैं इसको बंजर बोल रहा हूँ, बेडोल बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कहता है डरने की जरूरत नहीं है। आज मेरी प्रार्थना आपके ऊपर करे के जल को लेकर आएगी, आत्मा का जल आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह का नाम में, आपके ऊपर मंडराने लगेगा, आपकी ओर देखने लगेगा, आपके हालात बदलने लगेगा, आपकी ब्लेसिंग आने लगेगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर उतरेगा। लेकिन आपको विश्वास करना, आज आपके भी अंदर पानी है और परमेश्वर आपको कहीं से कहीं पहुंचाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपके आसपास मंडरा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की सिचुएशन चेंज करना चाहता है जो अपने आप को बदलना चाहता है। मैंने क्या बताया, ये पॉइंट्स को फिर से याद रखना कि कह रहा कि आपके अंदर जलन होनी चाहिए पहले, कि यहाँ पर उसके अंदर जलन थी और उस परमेश्वर ने उसकी जलन को देखा और उसको फेमस किया। वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं जो लोग, उनके अंदर जलन है। फिर इसके अंदर कहता है कि सुधार करने की, कहता है अगर आपके अंदर सुधार करने की कोशिश है तो आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर मंडलाता है जो अपने कैरेक्टर में रोज सुधार करता है, अपने चरित्र में सुधार, अपनी बोलबाणी में सुधार करता है। ये नहीं कि आप रोज अपने फेस पर सुधार करते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं। परमेश्वर का आत्मा करे जब आप अपने चरित्र में सुधार करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर काम करता है। पहला शमूएल 10:6 में कह रहा था, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। देखो क्या लिखा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मैं इसी को इस वचन से आपको बता रहा हूं कि शाऊल जो था उस समय अपने बाप की गदियों को ढूंढने के लिए जा रहा था। क्या था? बेडोल था, ये गरीब था, ये बंजर था, कुछ नहीं था, धरती बेडोल पड़ी थी, बेजान सुनसान पड़ी थी। लेकिन इसके पास भी कोई पैसा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था। ये भी अपने बाप की भेड़ बकरियों को, गदियों को ढूंढने के लिए जा रहा था। इसकी गदियां खो गई थी इसके बाप की, और उसी समय ये उनको ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात जो एक प्रॉफिट से हो जाती है, और उसी समय वो प्रॉफिट था शमूएल, जिसको परमेश्वर ने फेमस, जिसको कहा था कि जो तुझे मिलेगा उस वो फेमस हो जाएगा, जिसको तू आशीर्वाद देगा उसका काम खुल जाएगा। उसके ऊपर ये नबी के ऊपर ये ब्लेसिंग होती। और उसी समय उस नबी ने, उस प्रॉफिट ने जब उसकी ओर देखा तो उसको कहा तू निराश क्यों है? कहता है कि जब खुदा का आत्मा तुझ पर आएगा, कह रहा है कि तू पहले जैसा नहीं, कहता है कि और ही मनुष्य हो जाएगा। और उसी समय कह रहा है कि जब वो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और थोड़े दिन के और उसी समय जब वो उनके साथ संगति कर रहा था तो उसी समय नबूवत करने लगा। और उसके बाद जब वो वहां से निकलता है तो उसकी गदियां जो खोई हुई थी वो उसको आप अचानक आकर वापस मिल जाती हैं। इसका मतलब आप समझना है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके ऊपर उतरेगा। और जब आप भविष्यवाणी करने के लिए, कहता है आपके लिए भविष्यवाणी होगी। जब आप आराधना करते हैं, कहता है कि उसी समय कह रहा है कि आप जब प्रभु में मगन हो जाते हैं, आप अपने चरित्र को साफ करने की कोशिश करते हैं, आप उसी समय पवित्र आत्मा के नजदीक जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर कहता है मैं परिवर्तित कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, लाइफ चेंज, सिचुएशन चेंज। कह रहा है क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां, बीमारियां चेंज, कहता है कि खत्म, कहता है कि चंगाई आना स्टार्ट हो जाएगा, सिचुएशन बदलेगी। कहता है 7 दिन में, भविष्यवाणी जो सुन रहे हो, किसी की 7 दिन में, किसी की 21 दिन में, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, आपकी सिचुएशन बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा।